हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 के एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से एक्सप्लेन ना करें, उसको सही तरीके से कंटेंट को ना समझें, तो हम सिंपली अगर क्वेश्चन को सिर्फ ये देख लें कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये था, तो उससे हमारा कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता जब तक हम उसके टॉपिक को या उसके मीनिंग को नहीं जान पाते। तो हमारा क्वेश्चन था जो 2024 में आया था, इफ़ वी कंबाइन क्लासरूम टीचिंग विद ई लर्निंग टू क्रिएट ए हाइब्रिड अप्रोच टू टीचिंग इट विल बी। ठीक है, कि जहाँ पर हम कंबाइन करेंगे क्लासरूम की टीचिंग को एक ई लर्निंग में और हाइब्रिड अप्रोच, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस लर्निंग या CAI या ब्लेंडेड लर्निंग या एसिंक्रोनस लर्निंग। तो इसका राइट आंसर है ब्लेंडेड लर्निंग। अब हम इनको जो चारों हमारे पास ऑप्शन है इसको हम क्लियर जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आंसर तो आपको मिल गया कि इसका आंसर है ब्लेंडेड लर्निंग। पर क्यों है? जो सिंक्रोनस लर्निंग, पहला हमारा ऑप्शन है सिंक्रोनस लर्निंग। तो सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? इज अ लर्निंग मेथड वेयर स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इंगेज विद कोर्स मटेरियल इन रियल टाइम एदर इन ए पर्सन और ऑनलाइन। ठीक है, सिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है कि जब टीचर और स्टूडेंट जब बात करें, चाहे हम ऑनलाइन में करें स्टडी या फिर हम फेस टू फेस जब क्लासरूम में लर्निंग, जहाँ पे हम उसी समय में स्टडी करें, यानी कि ये नहीं है कि कोई भी प्री मटेरियल है या पहले से वीडियो तैयार है हम उसमें पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय हम फेस टू फेस रियल टाइम में जब हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन बात करें टीचर और स्टूडेंट और चाहे वो क्लासरूम में करें, ठीक है, जब रियल टाइम में कन्वर्सेशन हो रही है, रियल टाइम में हम स्टडी कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, जो भी इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो भी हमें प्रॉब्लम होती है फेस टू फेस, जैसे हम क्लास में कहते हैं कुछ भी हमें प्रॉब्लम होगी तो हम साथ ही साथ टीचर को पूछ लेंगे, उसी समय हमें उसका फीडबैक भी मिल जाएगा, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या फिर जो भी हमें प्रॉब्लम होगी तो उसका कॉन्सेप्ट साथ ही साथ हमें क्लियर करा देंगे टीचर, हम तभी पूछ लेते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन में है, जब हम फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी हमारा साथ ही साथ हमारा टॉपिक क्लियर होता रहता है, तो वो होती है सिंक्रोनस लर्निंग। इंस्ट्रक्शन यूज टूल, जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन कौन कौन से यूज़ होंगे? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, चैट रूम हो गया। चैट रूम में भी होता है कि हम साथ साथ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ साथ हमें उसमें आंसर मिलता रहता है। एंड वाइट बोर्ड टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को इंटरेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए जो भी यूज़ करते हैं टीचर, चाहे वो वीडियो के जरिए बताएं, चाहे वो किसी भी वाइट बोर्ड का यूज़ करें, उसमें आपको लिख के बताएं, सही तरीके से समझाएं, तो वो सब आएगा सिंक्रोनस लर्निंग में। स्टूडेंट में वर्क टुगेदर इन ग्रुप ऑन केस स्टडी और अदर एक्टिविटी। इसमें यही है कि स्टूडेंट साथ साथ काम भी कर सकते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, क्योंकि केस स्टडी जो टीचर देते हैं कुछ भी है तो उसमें साथ साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई फेस टू फेस लर्निंग है, ये कोई ये नहीं है कि हमें बाद में जब भी हमारा दिल चाहे हमने कर लिया, वो जिस समय हम रियल टाइम में काम करेंगे उसी समय हमारी एक्टिविटी होगी। इसके बेनिफिट यही है कि इसमें क्या होता है, कैन हेल्प स्टूडेंट हु आर लेस मोटिवेट टू लर्न। इसमें ये है स्टूडेंट को जो कम मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से ही कम मोटिवेट है, अगर वो फेस टू फेस लर्निंग नहीं करेंगे और रियल टाइम में लर्निंग नहीं करेंगे तो वो और मोटिवेट से दूर हो जाएंगे, मोटिवेशन उनकी लाइफ से दूर हो गई। क्योंकि जब हम टीचर के सामने बैठेंगे या क्लास में बातें करेंगे, एक दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट होंगे, तो उनको और ज़्यादा मोटिवेट होगा, उनका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, कैन प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू स्टूडेंट हु नीडेड। और इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि ओबियसली कि हाँ जो भी प्रॉब्लम हो उसको साथ ही साथ क्लियर कर दे। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें ये है कि मैंने वीडियो बनाई, आपने देखी, आपको प्रॉब्लम है तो आप मान लो कमेंट करेंगे, फिर मैं उसका आंसर दूंगी। लेकिन उसमें क्या होगा, फेस टू फेस में जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय वो प्रॉब्लम, मान लो कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो साथ साथ वो क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड होता है एसिंक्रोनस लर्निंग, जैसे हम कर रहे हैं। एसिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, जो प्री हमने वीडियो रिकॉर्ड की उसमें बच्चे, इसमें फ़ायदा तो इसमें भी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता कि वो रियल टाइम में वो लर्निंग कर सके, वो अपने पेस के अनुसार करता है, क्योंकि स्टूडेंट के कई होते हैं जो अपने टाइम के शेड्यूल होता है उनका, लाइफ में कुछ काम करना पड़ता है उन्हें, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फुल डे एक अटेंडेंस लगा सकें या फुल डे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, तो बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो उनमें ये होता है कि वो इसमें बेनिफिट हो, जब उनका दिल चाहे वो जो टॉपिक को चाहे वो सर्च करते हैं, निकालते हैं और वो अपना क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंक्रोनस लर्निंग इज अ स्टाइल ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इंगेज विद कोर्स मटेरियल डिफरेंट टाइम एंड लोकेशन। ठीक है, अलग अलग टाइम लोकेशन पे वो होते हैं, क्योंकि टीचर वीडियो कब बना रहा है और कब स्टूडेंट्स को देखेगा अपने पेस के अनुसार जब उसको ज़रूरत होगी।
इट इज़ अ फ्लेक्सिबल होती है वे टू लर्न दैट अलो स्टूडेंट टू एक्सेस मटेरियल इन देयर अपने शेड्यूल। वही है कि स्टूडेंट अपने शेड्यूल के अनुसार जब दिल चाहे, जब उसे जरूरत हो, वो अपने अनुसार पढ़ सकता है। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि उसी समय पढ़ना है, कब देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल यही है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, रीडिंग होती है, राइटिंग, असेसमेंट एक्सेट्रा, ये सब आएंगे हमारे एसिंक्रोनस लर्निंग में, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा CAI। इसमें है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या है, जो कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर इसमें आएगा हमारा। जैसे हमें मान लो किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, आज हम देखते हैं कि AI के थ्रू या फिर कंप्यूटर बेस्ड इतनी सारी वीडियो आदि बनाई जाती हैं कि कई बार हमें किसी टॉपिक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है मान लो। तो जब हम इन जो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें बनी होती हैं कंप्यूटर के थ्रू, जो कॉन्सेप्ट, इससे हम ईजिली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर कर लेते हैं। जैसे CAI इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन, मटेरियल असेसिंग, लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कोई भी असेसमेंट अगर तैयार की जाए या बच्चों को कोई भी है मान लो फीडबैक दी जाए, ठीक है। कंप्यूटर स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन CAI इज अ टीचिंग मेथड दैट यूज कंप्यूटर टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, वीडियो के द्वारा एंड अदर, जो भी ऑडियो, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है। CAI कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी कॉन्सेप्ट में हम फंस जाते हैं, ठीक है, हमें नहीं समझ में आता, बार बार पढ़ने से भी हमें वो टॉपिक को हमारा क्लियर नहीं हो रहा, तो हम क्या, उसमें हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होता है इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वीडियो मान लो बनी हुई, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें मान लो पढ़ के कोई टॉपिक क्लियर नहीं, तो हम वो इस तरीके से इनकी वीडियो तैयार होती है कि जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको अच्छी तरह से सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो वो है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग होगा जहाँ हम एक सिंपली, हम अगर सिंपली समझे कि जो हमने अभी पढ़ा है, एसिंक्रोनस पढ़ा है और सिंक्रोनस पढ़ा है, उन दोनों को जब मिक्स कर देंगे हम, ठीक है। जैसे ठीक है, सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस था कि हमें अगर पढ़ना है फेस टू फेस लर्निंग पढ़नी है, ठीक है, हम रियल टाइम में लर्न कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, तो वो होगी सिंक्रोनस होगी। एसिंक्रोनस क्या होगी, जब हम रियल टाइम में नहीं है मान लो, तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस समय हमने वाले प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, वो सब हो गया, तो वो हमने पढ़ ली। तो इसमें भी यही है ब्लेंडेड लर्निंग में, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हम कह सकते हैं दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों तरीके से स्टडी कराई जाएगी। अगर बच्चों को सिंपली वे में समझ नहीं आ रहा है, हमारी तरीके से पढ़ाने में समझे, तो हम ऑनलाइन या फिर वीडियो का भी सहारा लेंगे। हम उनको ऑनलाइन लर्निंग भी कराएंगे कि हाँ, जिस भी तरीके से बच्चे को समझ में आ रहा है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को क्लियर कराना है, कि चाहे वो किसी भी तरीके से करे। ब्लेंडेड लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड दैट कंबाइन, हम कंबाइन कह सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद डिजिटल लर्निंग टूल्स, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है वो भी इसमें रहेंगे, और जो डिजिटल लर्निंग स्किल्स रहेगी वो भी रहेगी। दोनों तरीके से स्टडी जब कराई जाती है तो वो होती है ब्लेंडेड लर्निंग। इट आल्सो नोन एज, इसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम भी कह सकते हैं और मिक्स्ड लर्निंग भी बोलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग इंटीग्रेटेड, ये दोनों का मिक्स होता है, सिंक्रोनस फेस टू फेस का और एसिंक्रोनस जब हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, दोनों का मिक्सअप जो होता है वो है ब्लेंडेड लर्निंग। टीचर कैन यूज़ डिजिटल टूल टू हेल्प स्टूडेंट लर्न एंड देयर ऑन पेस, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जब चाहे अपने तरीके से पढ़ सकता है, ठीक है, जब उसका दिल चाहे उस तरीके से पढ़ सकता है, और जब उसको वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देखना हो तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। वो ट्रेडिशनल वे से ही पढ़ रहा है और वो ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहा है। स्टूडेंट एक्सेस डिजिटल लर्निंग मटेरियल ऑन देयर ऑन टाइम देन प्रैक्टिस टू लेसन मीन्स, ठीक है, उन्होंने मटेरियल को देख लिया, लर्निंग और डिजिटल लर्निंग भी कर ली, और फिर उसको प्रैक्टिकली अपने लेसन को जब क्लासरूम में गया तो वो उसको भी करके देख लिया, उसके अकॉर्डिंग भी कर लिया, तो वो दोनों ऑप्शन उसके पास हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि पोकायो क्या इस जैपनीज टर्म है एक, जिसको इंट्रोड्यूस किया था सिंगो द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्वेंटेड किया गया था, यानी इस बर्ड को, पोकायोके को। तो इसका मतलब क्या है इसमें, कैच द सेंट्रल रोल, या मिस्टेक प्रूफिंग, या वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, या लुक फॉर राइट लीडरशिप। राइट आंसर तो हमारा इसका है मिस्टेक प्रूफिंग। तो जो पोकायोके है इसको इन्वेंटेड, जैसे अभी उसमें लिखा ही था, उसको इन्वेंटेड किया था सिंगो ने 1960 सेंचुरी में, ठीक है।
जो टर्म है ये पोकायोके कम्स फ्रॉम द जैपनीज वर्ड पोका, जिसका इसमें पोका क्या मीन है, ये एक जैपनीज वर्ड है जिसका मीनिंग है इनएडवर्टेंट एक्सीडेंटल मिस्टेक। इसका मतलब होगा जहाँ की कोई गलती, ठीक है। और योका का मतलब क्या हो गया, रोकना, यानी कि कोई भी गलती को रोकना, ठीक है, वो है इसका मीनिंग। यानी योग का मतलब प्रिवेंट, या हम कह सकते हैं मिस्टेक प्रूफिंग भी और एरर प्रिवेंशन। इसका अगर सिंपली वे में सिंपल से याद रखना, इसमें पोकायो का होता है जब हमें किसी गलती को होने नहीं देना है, ठीक है। चाहे हम उसको अपनी लाइफ में लाएं किसी भी तरीके से, मान लो कि हाँ किसी की पर्सनैलिटी चेंज करनी, हमें अगर देखना है कि अपनी लाइफ में कोई गलती करनी नहीं, अगर बाई चांस हो रही तो उसको वहीं पर रोकना है। एटलीस्ट ये इतना तो हो कि हम उस एरर को पहचान ले, रोक ले। और ये किसी बिजनेस में भी अलाउ हो सकता है कि जब हम अपनी क्वालिटी, हम किसी बिजनेस में हैं, अगर हमें उसे अपनी क्वालिटी को प्रूव करना है, अपनी क्वालिटी को हमेशा हाई रेंज पे रखना है, तो हम उसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर मिस्टेक है तो हमें तुरंत उसको रोकना है। तो सिंपली है जब हमें किसी भी एरर को रोकना है, कोई भी मिस्टेक को रोकना है, वो है पोकायोका। द एसेंशियल आइडिया फॉर पोकायोका इज़ टू डिज़ाइन द प्रोसेस सो दैट मिस्टेक आर इम्पॉसिबल, कि ऐसा होना चाहिए कि मिस्टेक इम्पॉसिबल है, कि मिस्टेक कभी हो ही ना, हमें इस तरीके से काम करना है, ठीक है। चाहे हम किसी कंपनी में काम करें, बिजनेस में काम करें, अपनी लाइफ में काम करें, तो हमें इस तरीके से डालना है कि हमसे कोई गलती हो ही ना, मिस्टेक क्या है, इम्पॉसिबल हो, या फिर एटलीस्ट ईजिली डिटेक्ट और करेक्ट, या फिर हम गलती अगर हो भी गई तो हम ईजिली उसको पहचान सकें, ठीक है, और उसको तुरंत रोक दें, वहीं पर करेक्ट कर लें। इट इज़ सिस्टम दैट हेल्प प्रिवेंट, करेक्ट और हाईलाइट एरर दे आपका, ठीक है। तो हमें वही है कि क्या करना है इसमें, कि जो प्रिवेंट, रोकना है गलतियों को, करेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, देकर जो भी हो चुकी हैं, ठीक है। इट इज़ अ लर्न प्रिंसिपल दैट यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज को, जो टर्म है ये सॉरी लीन प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल जो यूज़ किया गया काफ़ी इंडस्ट्रीज में उस समय, काफ़ी मैनी इंडस्ट्री टू इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी और रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि अगर हम मान लो कोई कंपनी है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, कोई भी कार डिज़ाइन कर रही है, बाइक डिज़ाइन कर रही है, क्योंकि अगर उसमें बार बार हम मिस्टेक करेंगे तो देखो उसमें कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कोई चीज़ पार्ट हमने अगर ख़राब जोड़ दिया, गलत कर दिया, कुछ ही मिस्टेक हो गई, तो हमें फिर वो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी होता है। सेकंड, हम अगर मान लो वो हमने मिस्टेक अपनी पकड़ी नहीं, वो मिस्टेक हमसे हो गई, मान लो कोई भी थोड़ी सी भी कमी रह गई किसी ऑटोमोबाइल में या बाइक में कोई भी, तो वो अगर जो भी कस्टमर्स को खरीदेगा तो बाद में वो मिस्टेक दिखेगी, तो उससे क्या होगा, उनकी क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। अगर हमें अपनी क्वालिटी को अप रखना है और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव रखना, हमेशा हाई लेवल पे रखना है, अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है, अपने बिजनेस को अप लाना है, तो इसमें यही था कि हमें अपनी गलतियों को रोकना पड़ेगा। अगर हो भी गई तो उसी समय हमने कैच कर लेना है कि हाँ हमसे मिस्टेक हुई है, ताकि हम उसी समय उसको करेक्ट कर सकें। इट कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स के मैन्युफैक्चर में और अदर प्रोसेस, किसी भी रूप में हम ला सकते हैं, ठीक है। उसको अपने लाइफ में भी ला सकते हैं कि हमें अपना अगर पर्सनैलिटी चेंज करनी है दूसरी गलतियों को, तो हमें अपनी गलतियों को रोकना होगा, ठीक है। इट कैन आल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द फोर्सिंग फंक्शन और ए बिहेवियर शेपिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम इसको बिहेवियर शेपिंग कॉन्स्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि वही इसका मेनली मीनिंग है, गलतियों को रोकना। अगर बाय चांस हो भी गई तो उसको उसी समय कैच कर लेना और उसको वहीं पे करेक्ट करना। आई होप कि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं 1-2 क्वेश्चन उठाऊं तो उसको आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दूं, ताकि अगर कभी भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछे तो आपके इमीडिएटली माइंड में हो कि इसका मीनिंग है क्या, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।